नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे कृषि विज्ञान की प्रमुख खेतियों की या कृषि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि विज्ञान की प्रमुख खेतियां यानी प्रमुख खेतियां कौन कौन सी पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रमुख खेती की जाती है कृषि विज्ञान में, यानी कौन कौन सी खेती किस शाखा के अंदर आती है, तो उनके अंदर बात उनके बारे में अपने बात करते हैं। नंबर एक अपने बात करते हैं फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फलों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? बोलो, पोमोलॉजी कहलाती है। नंबर दो अगर अपने बात करें सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर क्या कहलाती है? बोलो, ओलेरी कल्चर। यानी फलों का अध्ययन फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर। फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन ये क्या कहलाता है राजा? देखो नाम फ्लावर्स, इसको फ्लावर्स बोलते हैं ना, तो फ्लोरी कल्चर क्या लिखेंगे? फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन जिसमें करते हैं वो क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। अब इन तीनों का जिसमें अध्ययन करते हैं अपने कह सकते हैं बागवानी का अध्ययन। बागवानी का अध्ययन, बागवानी का अध्ययन किसमें करते हैं राजा? बोलो, हॉर्टिकल्चर। किसमें? हॉर्टिकल्चर। अब देखो तीनों चीजों या चारों चीजें कंबाइन होगी। अपने पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस प्लस कल्चर से, हॉर्टस का मतलब ऑर्चार्ड और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन यानी बागों का अध्ययन या बागों की खेती करना। सेम अब हॉर्टिकल्चर में तीनों पढ़ते हैं अपने, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। पर सीधा केवल अगर फ्रूट पूछे, केवल फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, केवल सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर, केवल फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। तो अपने ऐसे भी कह सकते हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूल फल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर कहलाती है, या बागवानी का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहेंगे। इसके अलावा देखो रजा, इसके अलावा बात करें अपने पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी मतलब मछली पालन। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मछली, पीसीज। इसके साथ ही देखो रजा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर मतलब केंचुआ, अर्थवर्म, केंचुआ पालन, केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। अब देखो जो केंचुआ होता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा। और केंचुआ एनेलिडा संघ का प्राणी है। किसका है? एनेलिडा, एनेलिडा संघ का प्राणी है। और वर्मी कल्चर क्वेश्चन आईसीआर 2016 में आया हुआ भी है। एनेलिडा संघ का प्राणी है केंचुआ। और देखो केंचुआ जो खाद बनाता है, केंचुए की जो खाद होती है राजा, उस खाद को क्या कहते हैं अपने? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो केंचुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। इसी के साथ और देखो राजा, यानी वर्मी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया। अब देखो लेक कल्चर, लेक कल्चर, लाख के कीड़ों का अध्ययन। जो लाख के कीड़े होते हैं, लाख के कीड़ों का अध्ययन, लाख के कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, लेक कल्चर कहलाता है। शाबाश। पोमोलॉजी या पोमोकल्चर यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में, सब्जियों का ओलेरिकल्चर में, फूलों का फ्लोरिकल्चर में, बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में, पीसी कल्चर में मछली पालन, वर्मी कल्चर में केंचुआ, लेक कल्चर में क्या होता है? लाख का कीड़ा। आगे देखो राजा सेरिकल्चर, क्या नाम लिख रहे हैं? सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा देखो राजा फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फाइको यानी शैवालों का अध्ययन, एल्गी,
शैवालों का अध्ययन, लॉजी आ गया ना, लॉजी का मतलब स्टडी करना। और नंबर 10 लिख देते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवाल, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, किसका अध्ययन करते हैं बोलो, कवकों का अध्ययन करते हैं। समझे बात है? अरे बोलो भाई, शाबाश। अपने बात कर ली किसकी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का, फ्लोरिकल्चर फूलों का, हॉर्टिकल्चर बागवानी का, पीसीकल्चर मछली पालन। और नेक्स्ट जो पहले ने वीडियो जो बनाई थी उसमें मछली पालन के बारे में नया कहकर अपन एक बात पढ़ी थी, नीली क्रांति। नीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है, मछलियों का या मछली प्रोडक्शन से। तो पीसी कल्चर मछली पालन, वर्मी कल्चर केंचुओं का, लीफ कल्चर लाख के कीड़े, सेरी कल्चर रेशम कीट। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी है राजा क्या, शैवाल, और माइकोलॉजी क्या है बोलो, कवकों का अध्ययन। तो ये है इनकी एक बार ये जो प्रमुख खेतियां कह दो या कृषि की शाखाएं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फलों का पोमोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, फाइकोलॉजी माइकोलॉजी ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखो राजा, अपने क्या पढ़ा, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। इसके अलावा देखो राजा नंबर 11, अब आ जाए मृदा की संरचना प्लस उत्पत्ति, उत्पत्ति का अध्ययन। मृदा की जो संरचना है या उसकी उत्पत्ति का अध्ययन, तो अपने पहला जो लेसन था 12th क्लास को उसके अंदर ही पढ़ते हैं। मृदा की संरचना या उत्पत्ति का अध्ययन किसमें पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में। किसमें पढ़ते हैं बोलो, पेडोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसी के साथ देखो राजा, अगर ये तो थी मृदा की उत्पत्ति या संरचना का अध्ययन पेडोलॉजी, मृदा प्लस पादप संबंध, मृदा प्लस पादप संबंध, पादपों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। मृदा और पादप का संबंध वो किसमें पढ़ेंगे, इडेफोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे, इडेफोलॉजी के अंदर। मृदा प्लस पादप का अध्ययन किसमें पढ़ेंगे, अरे बोलो, अरे ऑनलाइन वालों, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। तो जब तक वो कहते हैं ना, उसमें एक मूवी में डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तैयारी छोड़ेंगे नहीं, है ना। फोटो मेल देगा पेपर पर, समझ बात है। मृदा की संरचना प्लस उत्पत्ति पेडोलॉजी, मृदा प्लस पादप संबंध इडेफोलॉजी। इसके साथ देखो मृदा कण का अध्ययन, मृदा कण, इसको क्या बोलते हैं, पेडोन। क्या बोलते हैं, पेडोन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, पेडोन कहते हैं। समझे बात। इसके अलावा देखो मूरी कल्चर, क्या करते हैं, मूरी कल्चर, सहतूत, सहतूत की खेती, सहतूत की खेती। देखो जब अपने सहतूत की खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोरी कल्चर। इसके अलावा देखो राजा विटिकल्चर, क्या लिख रहा है वो नाम है, विटिकल्चर। विटिकल्चर में देखो अंगूर का बोटनिकल नेम होता है वाइटिस विनिफेरा, वाइटिसी फैमिली का। विटिकल्चर में किसका आएगा फिर, अंगूर की खेती। विटिकल्चर के अंदर अंगूर की खेती आ जाएगा। इसके अलावा देखो राजा मोरिकल्चर, विटिकल्चर, एक और रह गया एपीकल्चर। क्या नाम लिखते हैं अपने, एपीकल्चर। देखो अपने 12th क्लास की जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, इसके अलावा जो साइंस की अपने बायोलॉजी पढ़ते हैं या अपने एग्रीकल्चर के अंदर एपीकल्चर पढ़ते हैं, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन। किसका, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर पालना। एपिस इंडिका, एपिस डार्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, ऐसे बहुत सारी मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं। तो अपने बात करें एपीकल्चर, ये ए है राजा, एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। और विटिकल्चर में अंगूर, विटिकल्चर वाइटिस विनिफेरा होता है। क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा। इसके अलावा और देखो राजा आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर,
आर्बोरिकल्चर के अंदर मैं एरो डाल के यही लिख रहा हूं। आर्बोरिकल्चर में क्या होता है राजा? अलंकृत अलंकृत बागवानी में, आर्बोरिकल्चर में अलंकृत बागवानी के लिए झाड़ियों का अध्ययन या झाड़ियों की खेती क्या कहलाती है? आर्बोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्बोरिकल्चर। अलंकृत बागवानी जब अपने पढ़ते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, किसी भी स्थान विशेष को फूलों से, सजावटी पादपों से कवर करना अलंकृत बागवानी कहलाती है, और जिसमें विभिन्न प्रकार के सजावटी फूलों का अध्ययन भी करते हैं। तो आर्बोरिकल्चर में जो अलंकृत बागवानी में विभिन्न प्रकार की जो झाड़ियां आएंगी, शर्ब आएंगी, उनका अध्ययन किसमें पढ़ते हैं? आर्बोरिकल्चर। एक और आता है राजा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। किसका? घासों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बोलो, घासों का अध्ययन करते हैं। आर्बोरिकल्चर के अंदर तो अपने क्या पढ़ेंगे? अलंकृत बागवानी जो झाड़ियां हैं, शर्ब, क्या बोलो? शर्ब झाड़ियों का। और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करेंगे। समझिए बात क्या? मृदा की संरचना प्लस उत्पत्ति पेडोलॉजी, मृदा प्लस पादप का संबंध इडेफोलॉजी, मृदा कण पेडोन, मोरिकल्चर शहतूत, ठीक है ना, विटिकल्चर अंगूर, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ऐसा कल्चर अपने पीछे भी पढ़ा, वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन, है ना। तो इतना हो गया। इसके अलावा और देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो राजा। हाँ, इसके अलावा देखो राजा, इसके अलावा अगर अपने बात करें, इसके अलावा अगर अपने बात करें, जो भी नंबर है अपने 19 नंबर है, 19 नंबर डाल लो। ले फार्मिंग, क्या नाम है? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग में क्या पढ़ते हैं अपने? ले फार्मिंग पढ़ते हैं कोई भी मुख्य फसल है उसके साथ घासों की बुआई। मुख्य फसल प्लस घास, या अपने क्या कह सकते हैं? पेड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में घास लगाना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग। ऐसा किया जाता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। इसके अलावा देखो राजा, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन में, मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? पोल्ट्री साइंस। क्या कहते हैं राजा? पोल्ट्री साइंस कहते हैं मुर्गी पालन, जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मुर्गी सर्वाधिक अंडे देने वाली है। ये सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं? अपने मुर्गी पालन में पढ़ते हैं। इसके अलावा बादलों का अध्ययन, बादलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, नेम्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेम्फोलॉजी, बादलों का अध्ययन। नेम्फोलॉजी, बादलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बोलो, नेम्फोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा एक और देख लो राजा, सॉरी 22 नंबर, एरीकल्चर। एरीकल्चर, एरीकल्चर देखो, वैसे तो होता है इरिगेशन, इरिगेशन में होती है सिंचाई सीधा। एरीकल्चर में सिंचाई प्लस खेती दोनों का अध्ययन, यानी सिंचाई की विधियां प्लस खेती दोनों साथ में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एरीकल्चर कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कुछ एक अपनों ने खेतियां पढ़ी। जैसे इसके अलावा और देखो, अभी तक अपने कौन कौन सी पढ़ ली? अभी तक अपने पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, वर्मिकल्चर, लेक लाख, कीड़े, सेरिकल्चर, रेशम, फाइकोलॉजी, सवाल। ये दोनों ध्यान रखना राजा, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी दोनों ही पर्सन आई शहर में आए हुए प्रश्न है। ठीक, तो ये थी मुख्य कुछ कृषि संबंधी क्रियाएं, या सॉरी कृषि की प्रमुख खेतियां और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।